चलिए देखिएगा, अब डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब आगे देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको पढ़ना क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हिंदी में इसे अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। लिखा जाए इसे अवकलज का अनुप्रयोग। चलिए लिखिए इसे, लिखिए जल्दी। लिख लिए हैं? चलिए यहाँ पहले देख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, जो है चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। समझ लीजिए पहले, उसके बाद लिखिए। हिंदी में इसे डेरिवेटिव्स को हम लोग अवकलज कहते हैं और एप्लीकेशन को हम लोग अनुप्रयोग करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या हुआ? अवकलज का अनुप्रयोग। चलिए यहाँ देखिए, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहले आपको किसके बारे में जानना है? सबसे पहले आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में जानना है। हिंदी में इसको राशियों के परिवर्तन की दर कहते हैं। परिवर्तन की दर कहते हैं। पहले समझ लेना, उसके बाद लिखना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको सबसे पहले किसके बारे में जानना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में जानना है। तो हिंदी में राशियों के परिवर्तन की दर का। कोई डाउट है? चलिए यहाँ देखिएगा, तो किसके बारे में जानना है? सबसे पहले राशियों के बारे में जानना है, उसके बाद चलेंगे परिवर्तन के पास। तो किसका नाम है राशि? फिजिक्स आप लोग पढ़े हैं, किसको कहते हैं राशि? किसका नाम है राशि? तो जितना भी चीज है वो सभी किसका है? क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, फिर क्षेत्रफल हो गया, ये सभी किसका रूप है? ये सभी राशि। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल, ये सभी किसका रूप है? ये सभी राशि का रूप है। कोई डाउट है? चलिए, तो राशि समझ गए किसका नाम है। अब आपको किसके बारे में जानना है? परिवर्तन के बारे में। देखिए यहाँ किसको कहेंगे परिवर्तन? किसका नाम है परिवर्तन? तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक शीशा का गिलास है, उसको यहाँ से गिरा दिए, तो क्या हो गया? उस गिलास में क्या हो गया? टूटकर परिवर्तन हो गया उस गिलास में। उस गिलास में क्या हो गया? गिलास का, मान लेते हैं कि एक शीशा का गिलास है, उस गिलास को यहाँ से गिरा दिए, तो क्या हुआ? उस गिलास में टूटकर उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है? तोड़ना। परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है? तोड़ना। तो टूटा तभी न उसमें परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है? तोड़ना। या किसी चीज में वृद्धि होना। वृद्धि होना भी क्या है? परिवर्तन। मान लेते हैं कि आपका फी 2500 रुपया जमा है, तो इस फी में क्या कर देना है आपको? वृद्धि कर देना है। क्या कर देना है? वृद्धि कर देना है।
विधि का जब देंगे तो इस 2500 में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, ये परिवर्तन हो गया। क्या हो गया इसमें, 2500 में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन का ही दूसरा नाम क्या है, चाहे टूटकर परिवर्तन होगा, चाहे उसमें वृद्धि होके परिवर्तन होगा, चाहे उसमें कमी होके परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन का ही दूसरा नाम क्या है, चाहे टूट तोड़ना या वृद्धि होना या कमी होना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। कोई डाउट है, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो चलिए। तो तोड़ना या वृद्धि होना का दूसरा नाम किससे हम लोग पढ़ के आए हैं, अवकलन। तो अवकलन में हम लोग क्या किए थे, तोड़े ही थे ना। तो तोड़ना का दूसरा नाम किससे, अवकलन से। किसे, और अवकलन को सूचित किसे करते हैं, तो परिभाषा में हम लोग पढ़े थे कि अवकलन को सूचित चाहे डेल से, चाहे डेल से, परिभाषा में ही बताए थे, चाहे डी से सूचित करते हैं। किसे, अवकलन को परिभाषा में ही बताया गया था, चाहे डेल से, सापेक्ष बोलेंगे तब भले लिखेंगे डी बाई डी, लेकिन यहाँ हम लोग सापेक्ष नहीं बोलेंगे। तो अवकलन का नाम किससे, चाहे डेल से, चाहे किसे, डी से। कोई डाउट है, फिर से रिपीट कर देते। किसको कहते हैं राशि, तो जितना भी चीज है, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी किसका रूप है, ये सभी राशि का रूप। ये सभी किसका रूप है, राशि का रूप है। किसका नाम है परिवर्तन, कोई भी चीज गिर कर टूट गया, या किसी चीज में वृद्धि हो गया, या किसी चीज में कमी हो गया, तो वृद्धि, कमी, तोड़ना, ये सभी किसका रूप है, परिवर्तन का रूप। इसी को हम लोग परिवर्तन। अब परिवर्तन का दूसरा नाम किससे, तोड़ना, वृद्धि होना, कमी होना, ये परिवर्तन है। और हम लोग अवकलन पढ़ के आए हैं। तो अवकलन में हम लोग क्या किए थे, प्रत्येक सवाल को हम लोग तोड़े थे। प्रत्येक सवाल को क्या किए थे, तो अवकलन का दूसरा नाम किससे, तोड़ना से। तोड़ना से ही अवकलन का। तो अवकलन को सूचित किससे करते हैं, चाहे डेल से, चाहे डी से। तो परिवर्तन का नाम किससे हो गया, चाहे डेल से देंगे या डी से देंगे। कोई डाउट है, चलिए चलिए अब रखा जाए, राशि का नाम रखा जाए। तो कोई भी दो नाम रखिए राशि का, कोई भी दो नाम रखिए राशि का, जो मन में आए वो रख सकते हैं। तो एक एक्स रखते हैं, एक वाई रखते हैं, लेकिन वहां अलग अलग नाम दिखेगा। तो माना कि एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई दो राशियां हैं, ध्यान से देखना है, दो राशियां हैं। तो पहला नंबर, तो राशि एक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का नाम किससे, नाम किससे, देखिए यहां लिखना नहीं है, देखना है, 4 लाइन ही देखना है। एक टॉपिक पढ़िएगा, पहला एक्सरसाइज समाप्त। एक टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। दूसरा टॉपिक पढ़िएगा, दूसरा समाप्त। तीसरा पढ़िएगा, तीसरा समाप्त। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समाप्त। तो राशि का नाम किससे रखे, एक्स और वाई से रखे। तो राशि एक्स में परिवर्तन की दर का नाम किससे, तो परिवर्तन का नाम किससे, डेल से या डी से। किसमें परिवर्तन, यहां देखिए एक्स में परिवर्तन, तो नाम किससे हो जाएगा, डेल एक्स, डेल एक्स। कोई डाउट है, या डी एक्स, तो प्रॉब्लम है। चल यहां देखिए दूसरा, राशि y में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का नाम किससे, तो परिवर्तन का नाम डेल से, और राशि का नाम, तो नाम क्या हो जाएगा, या डी वाई भी लिख सकते हैं एक तरफ से। तो डाउट है। तीसरा देखिए,
जो पढ़ चुके हैं वो सब दिखेगा। तीसरा क्या है कि राशि x में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष का नाम किससे? राशि x में जो पढ़े वो आपको दिखेगा। राशि x में परिवर्तन की दर, तो राशि x में परिवर्तन की दर का नाम किससे? dx किसके सापेक्ष? तो क्या हो जाएगा? dx बटे। कोई डाउट है? बोलिए। चौथा, राशि y में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष का नाम किससे? बोलिए। तो राशि y में परिवर्तन की दर का नाम किसके सापेक्ष? कोई डाउट है? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर कहते हैं। दर कहते हैं। कोई डाउट है? तो पहला एक्सरसाइज क्या हो गया? समाप्त। लिखिए जो है। चलिए देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6.1 5 पॉइंट के बाद 6 पॉइंट ही आता है। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आए इसलिए क्वेश्चन को लिखा जा रहा है, क्योंकि बताना आपको ही है, बताना आपको है। देखिए यहाँ क्वेश्चन को इसलिए लिखा जा रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी बताना आपको ही है। इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि ए नंबर में दिया है कि r = 3 सेंटीमीटर है। अब बी में दिया है, दो सवाल है, r = 4 सेंटीमीटर। किसी स्पेशल एक सवाल को नहीं आपको सीखना है, कुछ भी लिख कर पूछ दे तो वो आपको बनाने के लिए आना चाहिए, वो चीज सीखना है। तो चलिए, तो जो आप सीखे हैं अभी थ्योरी में, उसी थ्योरी का आपको पुनः यूज करना है। चलिए यहाँ देखिए पहले, तो बताइए इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मालूम करना है कि इसमें राशि क्या क्या है। तो इसमें राशि कौन कौन है बोलिए? तो जिसके बारे में दिया हुआ है, एक सवाल पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, A to Z सवाल बदलेगा लेकिन तरीका नहीं बदलेगा, या जो सीखे वो नहीं बदलेगा। चलिए, तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें राशि? तो जो जो दिया सब राशि। किसके किसके बारे में चर्चा है? वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा है, और किसके बारे में? और किसी के बारे में है। तो क्षेत्रफल और त्रिज्या ही क्या हो गया आपका? राशि हो गया। कोई डाउट है? कुछ भी पूछ दे तो बन जाए। तो सबसे पहले देख लेना है कि किसके किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो जिसके जिसके बारे में चर्चा है वो सभी राशि है। तो किसके किसके बारे में चर्चा है? क्षेत्रफल और त्रिज्या, और कोई है? नहीं है। तो क्षेत्रफल और त्रिज्या ही क्या हो गया? तो पहले इसका नाम रख दीजिए, पहले इसका नाम रख देना है।
माना कि वृत्त का क्षेत्रफल का नाम किससे, बोलिए, क्षेत्रफल का नाम किससे? क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। नाम बदलेगा, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। देखिए यहाँ सबको लिखना है, कोई मेडल नहीं मिलने वाला है लिखने से। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का नाम किससे? एरिया से। ए पर एरिया होता है, इसलिए क्षेत्रफल का नाम किससे हो गया? ए से। कोई डाउट है? और किस पे चर्चा है? त्रिज्या पे। यहां देखिए, त्रिज्या को इंग्लिश में आर फॉर रेडियस होता है, नाम आर से। कोई डाउट है? बोलिए। चलिए, क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है? बताना आपको ही है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। किसका मन पूछ रहा है? बोलिए। अभी थ्योरी सीखे हैं, डी ए बाय डी आर का मान, सिर्फ नाम बदलेगा, जो सीखे वो नहीं बदलेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल का नाम किससे? ए से। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर का नाम डी ए से। किसके सापेक्ष? तो क्या हो जाएगा? जो सापेक्ष होता है वो नीचे होता है, तो डी ए बटे। कोई डाउट है? तो चलिए, तो उसके लिए डी ए बाय डी आर निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? ए चाहिए ना, क्योंकि ए मिलेगा तभी ना आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो पहले आपको क्या चाहिए? ए। तो ए मालूम किया जाए। तो बोलिए, अंडर 10 का ही कहानी है, हम लोग जानते। ए टू जेड में अंडर 10 का ही कहानी दिखेगा। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पार स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का नाम ए से, तो ए बराबर पार। कोई डाउट है? चलिए, तो परिवर्तन की दर न पूछ रहा है, तो पहले परिवर्तन करेंगे कि डायरेक्ट पहले आर का मान रख देंगे? यदि डायरेक्ट पहले आर का मान आप रख दिए तो परिवर्तन हुआ, तो अंडर 10 का सवाल हो जाएगा। अंडर 10 का सवाल। तो पहले क्या करना है? परिवर्तन करना है, तब जाके जो दिया हुआ तब जाके वो मान रखना, तब नहीं ये कैलकुलस होगा। कैलकुलस कब होगा? जब आप इसमें पहले परिवर्तन कीजिएगा, तभी न आर का मान रखा जाएगा। नहीं तो आर का मान रख के परिवर्तन कीजिए, देखिए क्या होता है। आर का मान 3, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर। अब कीजिए परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा? 0। और 4 का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो क्या क्षेत्रफल 0 होता है? क्षेत्रफल कभी भी 0। सिर्फ भूल से भी इस तरह का काम नहीं करना है। खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। खास करके कहाँ पूछ देता है? ऑब्जेक्ट। पहला ही ऑप्शन रहेगा 9 पाई। पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा? आर का मान 3, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 पाई। पहला ही ऑप्शन दिखेगा 9 पाई। आप भी खुश, वो भी खुश। तो सतर्क रहना है। क्या रहना है? सतर्क रहना। तो पहले क्या करना है? परिवर्तन करना है, तब जाके मान, तब ये कैलकुलस होगा। तो चलिए, किसके सापेक्ष? तो बोथ साइड है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर ना, नाम बदला है, रूप नहीं। तो ए का आर के सापेक्ष डी ए बटे पायाचर के रूप में। किस फार्मूले का रूप? एक्स पे पावर है ना। तो यहाँ एक्स का नाम किससे है? जिस तरह एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 2x, उसी तरह याद हो जाना चाहिए। जैसे ही आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष 2r, वो लेकिन परंतु नहीं रहना चाहिए। कहाँ से? एक्स पे पावर n के। यहाँ x का नाम r हो गया, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस। ओके, x का ही नाम यहाँ किससे हो गया? r से। कोई डाउट है?
तो 2 - 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 2x, उसी तरह आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष 2r, डायरेक्ट 2r लिख देना। देखिए यहाँ तो डी ए बटे डी आर इक्वल टू कर दीजिए, 2 में से गया 1 ना, तो क्या हो जाएगा 2 पाया। ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन। चलिए किसके लिए निकालना है, आर इक्वल टू, पुट कर दीजिए आर इक्वल टू ए इक्वल टू ए के लिए डी ए बटे इक्वल टू 2 पाई आर, पुट कीजिए, पुट आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू 3, तो कितना हो गया 6 पाई हो गया। क्षेत्रफल है ना, तो लिखिए इसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। कोई डाउट है? बी नंबर डी ए बटे डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, पुट आर बराबर 4, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू 4 मीन्स 8 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर किसके सापेक्ष है, तो आर का क्या है, यूनिट क्या है आर का, और हो जाएगा ना सेंटीमीटर। कहीं को डाउट है तो पूछे, किसी भी तरह का लेकिन परंतु है तो सवाल बदलेगा, लेकिन जो प्रोसेस है ये बनाने का ये कभी नहीं बदलेगा। बोलिए कहीं को डाउट है तो। 3 4 6 7 8 9 10 11 या 12 13 14 15 छूटा हुआ है, वो शाम को 5 बजे आके पढ़ सकते हैं, आज बताया जाएगा। जिस स्टूडेंट का 5.5 का 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 छूटा हुआ है, वो आज बताया जाएगा 5 से 6। यदि छूटा हुआ है तो आके मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, कोई एक न एक उठा के पूछ ही देता है प्रत्येक साल। तो जिनका छूटा हुआ आके मेकअप कर जाइएगा। चलिए देखिए आप, कल हम लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ देखिएगा। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा और नोट भी कीजिएगा, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आए इसलिए बोर्ड पे लिखा जाता है। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। यह है आपका सवाल। चलिए, किसी एक सवाल को नहीं सीखना है, कुछ भी लिखकर पूछ दे तो वो आपको बनाने के लिए आना। चलिए यहाँ देखिए, पहले तो सबसे पहले बताइए
कि किस किस राशि का प्रयोग किया गया है? बोलिए, किस किस राशि का प्रयोग किया गया है? जो भी कुछ दिया हुआ है, देखिए यहाँ जो भी कुछ दिया हुआ है वो सभी राशि है। तो क्या क्या दिया हुआ है? आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और किनारे की लंबाई। किसका किसका प्रयोग किया है? आयतन का, पृष्ठ क्षेत्रफल और घन के किनारे का। चलिए पहला काम है कि इस तीनों का पहले नाम रखा है। तो माना कि कुछ भी पूछ देगा, सॉल्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माना कि घन का आयतन का नाम किससे? बोलिए, आयतन का नाम 20। पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का नाम किससे? सरफेस एरिया, एस फॉर सरफेस, एस। किनारे का नाम जिससे मन उसे रख दीजिए। तो किनारे का नाम रखते हैं किससे? कहीं को डाउट है? A to Z सवाल हम लोग इसी तरह बनाएंगे। क्या दिया हुआ आपके क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ? यहाँ ध्यान से देखिए पहले क्या दिया हुआ है? आयतन क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ना घटना, ये सब क्या है? परिवर्तन। तो क्या है कि आयतन क्या है? बनाने के लिए सीखना है। आयतन बढ़ रहा मीन्स आयतन में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो आयतन का नाम किससे? भी से। तो बढ़ रहा है का नाम, बोलिए हम लोग पढ़े, बढ़ रहा है का नाम, बढ़ रहा मीन्स का परिवर्तन हो, बढ़ रहा मीन्स परिवर्तन। तो आयतन का नाम किससे? भी से। तो आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है मीन्स आयतन में क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो आयतन का नाम भी से, तो बढ़ रहा है का नाम, बोलिए डी से ना। किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? पर सेकंड, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो dv बाय dt का वैल्यू किससे? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर को डाउट है? तो आयतन का वैल्यू है ये कि आयतन जो बढ़ रहा है उसका वैल्यू, उसका वैल्यू है ये। आयतन सिर्फ लिखा रहता तो लिखा रहता है कि आयतन 8 है, तो सिर्फ आयतन लिखा हुआ नहीं है। तो ये किसका वैल्यू लिखा हुआ है कि आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़। तो ये बढ़ रहा है का वैल्यू है ये। तो आयतन का नाम किससे? भी से। तो आयतन बढ़ रहा है का नाम डी। किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? समय के सापेक्ष बढ़ रहा, इसलिए dv बाय dt का वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट? चलिए फिर देखिए, घन के किनारे की लंबाई, इसमें लिखा हुआ है कि बढ़ रहा है किनारा? नहीं। तो किनारे का नाम x है। तो x का वैल्यू, x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? चलिए, तो क्या पूछ रहा आपसे? बताइए कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से? तो पृष्ठ क्षेत्रफल का नाम किससे? तो बढ़ रहा है का नाम ds बटे इक्वल टू y। इनको डाउट है? चलिए निकाला। तो कैसे निकालेंगे ds बाय dt का मान? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले s चाहिए ना, तब ना आप उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो पहले s मालूम क्या है? तो हम लोग जानते हैं, बोलिए हम लोग जानते हैं कौन है? घन है ना। बोलिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 इंटू भुजा का नाम किससे क्या है? किनारा है ना। 6 इंटू किनारे का पृष्ठ क्षेत्रफल का नाम
एस से तो 6 इंटू क्या आ जाएगा, कहीं पर डाउट है बोले, कहीं को विचार तो क्या किया जाए, किसके सापेक्ष, ds बाय dt है तो किसके सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dt को डाउट s का ds बटे 6 अचर के रूप में x स्क्वायर का याद हो जाना चाहिए 2x, तो जिसे आप x कह रहे हैं वो t है, सिर्फ t है ये, तो x का पुनः होगा, x का पुनः क्या जाएगा, dx बटे 1 कब होगा, जब 1 कब होगा, जब x के सापेक्ष करेंगे तब ना x का 1 होगा, यहाँ x का किसके सापेक्ष का, तो x का क्या हो जाएगा, dx बटे, सिर्फ नाम बदला है, रूप नहीं बदला, dx बाय dt इक्वल टू क्या मिला, 6 दूनी 12 गुना x का वैल्यू दिया हुआ है 12 इंटू dx बाई dt का मान है आपके पास, नहीं है तो रहने दीजिए, नहीं है तो ds बटे dt इक्वल टू 12 गुना 12 144 dx बटे dt, इसका नाम रख देते हैं स्टार, कोई डाउट, तो ds बाई dt को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ds बाई dt का मान चाहिए, तो क्या आपके क्वेश्चन में ds बाई dt का मान है, नहीं है, तो ds बाई dt का मान कौन बताएगा, ये x बताएगा कि dv बाई dt बताएगा, सोच समझ के बोलना है, x का कीजिएगा d बाई ds बटे dt तो क्या हो जाएगा, अब किसी का क्षेत्रफल 0 होता है, तो ये बताएगा, तो कौन बताएगा, dv बाई dt आपको बताएगा, कोई डाउट है, x का कीजिएगा t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, अचल का 0 ना, अब किसी का क्षेत्रफल 0 होता है, तो कौन बताएगा, ds बाई dt का मान, तो dv बाई, चलिए dv बाई dt के, कोई डाउट है, इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट, इसका नाम क्या रख देते हैं, देखिए हम फ्रॉम, गौर से देखिएगा, dv बाई dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर, ध्यान से देखिएगा, d बाई dt, d क्या है, क्या है भी, घन का आयतन है ये, तो घन के आयतन का फॉर्मूला, तो v बराबर भुजा का नाम x, तो x का क्या हो जाएगा, v का फॉर्मूला भुजा क्यूब, भुजा में x का क्यूब, को डाउट है, इक्वल टू a, कीजिए किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन, x पे पावर n का n इंटू x पे पावर n, फिर ना x का होगा, क्या हो जाएगा, ds बटे इक्वल टू, कोई डाउट है, तो क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt इक्वल टू, तो dx बाई dt इक्वल टू 8 बार x का मान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 बाय 3, x का मान कितना हो जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू 8 बाय 3 इंटू 144, इच्छा हो तो गुना भाग कीजिए, नहीं इच्छा है तो कर दीजिए गुना भाग, तो dx बाई dt का मान 8 बार 3 से गुना, 4 तिया 12 का 2 बाकी 1 चौथिया 42 और 1, कोई डाउट है, निकल गया जो चाहिए, और उसका मान उठा के कहाँ रख देना जो आपको चाहिए, कहीं को लेकिन परंतु तो ds बटे
dt इक्वल टू 144 इंटू df बाय पुट किया जाए, पुट df बाय dt का वैल्यू 8/400 रखिए मां। तो df बाय dt इक्वल टू 144 और df बाय dt का वैल्यू बताइए कितने बार में? 3 बार। तो df बाय dt इक्वल टू क्या मिल गया? 8/3 क्षेत्रफल है ना, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर कहीं को लेकिन परंतु है तो पूछा जाए, कहीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए उसी तरह से A to Z क्वेश्चन बने, कोई परिवर्तन नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ही तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 को बना सकते हैं, 6 को भी बना सकते हैं, 6 के बाद आप 12 को भी बना सकते हैं, 12 के बाद आप 17 को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ही तरह 4 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, 6 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 भी बना सकते हैं और 17। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में कि एक वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। क्या हो रहा है? त्रिज्या जो है वो क्या हो रहा है? बस सिर्फ सवाल बदलेगा प्रोसेस में। बस तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितना है। चलिए जो प्रोसेस सीखे हैं उसी के अनुसार चलना। तो बोलिए इसमें राशि क्या क्या दिया हुआ है? जो भी कुछ दिया हुआ सब राशि। क्या किसके किस पे चर्चा? वृत्त का त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो दिया हुआ। पहले नाम रखें। तो माना कि वृत्त का क्षेत्रफल का नाम किससे? बोलिए ए फॉर एरिया, और त्रिज्या का नाम किससे? चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या दिया है कि त्रिज्या क्या हो रहा है? बढ़ रही। त्रिज्या क्या हो रहा है? तो त्रिज्या का नाम आर से, तो बढ़ रही है का नाम डी आर। एनसी क्या किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? पर सेकेंड समय के सापेक्ष। तो डी आर बटे डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? इसी तरह से A to Z सवाल। फिर क्या दिया है? सिर्फ त्रिज्या दिया है ना, सिर्फ क्या दिया है? त्रिज्या। और कुछ लिखा है इसमें? तो त्रिज्या का मीनिंग आर का मान कितना? 10 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है? क्या पूछ रहा है? ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का नाम ए से, तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल का नाम ए से, तो बढ़ रहा है का नाम डी ए बटे इक्वल टू। कोई डाउट है? तो त्रिज्या का नाम आर से, तो त्रिज्या क्या हो रहा है? बढ़ रही है। तो बढ़ रही है मींस क्या? परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होना का नाम किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? तो डी आर बाई डी टी का नाम 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है
तो सिर्फ त्रिज्या लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ त्रिज्या का मीनिंग आर का मीनिंग। तो पूछ क्या रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा। तो क्षेत्रफल का नाम ए से, तो बढ़ रहा है का नाम डी बटे डी। ये चीज हम लोग चल, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, ए चाहिए, तब ना डी बाई डी टी होगा। पहले ए निकाला जाए, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। तो बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल है ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का नाम किसके सापेक्ष, बोथ साइड है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए का टी के सापेक्ष पायचर के रूप में आर स्क्वायर का याद हो जाना चाहिए। फिर आर का होगा टी के सापेक्ष, क्योंकि ये सिर्फ टी है, आपके पास सब कुछ दिया है, मान लीजिए 2 पाई आर का मान 10 और डी आर बाई डी टी का मान 3। कितना हो गया, 10 टिया 30 दूनी। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, कहीं को डाउट है तो A to Z सवाल आपको इसी तरह कहीं को लेकिन परंतु है तो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के ही तरह किसको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3 के ही तरह 4 को बना जाइएगा, नोट कर लीजिए। 6 को बना जाना है, 6 के बाद 12 को भी, उसके बाद 7 उसको नोट कर लीजिए। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पास जाना है। क्वेश्चन आपको समझ में आए इसलिए लिखा जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक पत्थर डाला जाता है, और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, इस क्वेश्चन को भी आपको नोट करना विशेष रूप से। चलिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन बदला है, बनाने का तरीका नहीं बदला।
सब कुछ भी लिख के पूछते आप। सॉल्यूशन में कोई चेंज, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एक स्थिर झील है, उस झील में क्या किया जाता है? पत्थर को डाला जाता है, पत्थर को डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तो जैसे ही पत्थर को डाला गया झील में तो पत्थर क्या करता है? उसमें से चलना स्टार्ट करता है। तो किस गति से चलता है पत्थर? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से पत्थर चलता है। ऐसे भी पत्थर को आप डालिएगा तो पत्थर क्या करेगा? जहां से डाले वहां से क्या करेगा? वो गति चलना स्टार्ट कर देगा। तो कितने किस गति से चल रहा? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से? ये चलिए विचार। तो झील कैसा है? झील कैसा है? स्थिर तो है लेकिन है कैसा? वृत्ताकार। ध्यान से देखिए झील कैसा है? वृत्ताकार। ये हो गया आपका वृत्ताकार। ध्यान से देखना, ये आपका झील, ये आपका क्या हो गया? झील हो गया। जो क्या है झील? वृत्ताकार। चलिए हम देखिए इस झील में क्या करना है? एक पत्थर को डालिए पत्थर। मान लीजिए कि ये पत्थर है, ये क्या है आपका? पत्थर। ध्यान से देखिएगा, जब आप पत्थर को डालिएगा झील में तो पत्थर क्या करता है? उसी जगह स्थिर रहता है, ऊपर में क्या करता है? वो उस जगह से चलना स्टार्ट। चलिए जैसे हम पत्थर डाले, पत्थर यहाँ से क्या करेगा? चलना शुरू कर देगा। पत्थर क्या करेगा? चलना शुरू कर देगा। चल रहा है पत्थर, चलते चलते वो कहाँ पहुंच जाएगा? किनारे पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? एरो इसलिए दे दी कि एरो कह रहा कि जैसे ही पत्थर को डाले तो पत्थर यहाँ से क्या करेगा? चलना शुरू कर देगा, गति करना शुरू कर देगा। तो जब गति करते करते वो कहाँ पहुंच जाएगा? झील के बीच में रहेगा कि किनारे में पहुंच जाएगा? किनारे में पहुंच जाएगा। कोई डाउट? ये किस गति से चल रहा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल। तो ये जो पत्थर जो ये जो चल रहा है, ये आपको क्या बता रहा है? किसमें परिवर्तन बता रहा है? त्रिज्या में। जैसे जैसे पत्थर चला त्रिज्या में क्या होते गया? वृद्धि होते गया ना। त्रिज्या में क्या होते गया? वृद्धि होते गया। तो वृद्धि हो गया तभी ये किनारे पे पहुंचा। तो जैसे ही पत्थर को डाले तो उस पत्थर क्या क्या वहां से गति करना स्टार्ट। तो जैसे ही गति कर रहा तो वो क्या कर रहा? धीरे धीरे बढ़ रहा। तो जैसे ही धीरे धीरे बढ़ रहा तो किसमें वृद्धि हो रहा? त्रिज्या में वृद्धि हो रहा। तो ये किसका मान दिया हुआ? त्रिज्या में वृद्धि का वृद्धि दिया। तो क्या दिया है? तो डी आर बटे डी टी का मान क्या है? 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट? बोलिए। जैसे हम पत्थर को डाले तो क्या हुआ? धीरे धीरे पत्थर गति कर रहा। तो गति कर रहा तो किसमें हो रहा है? त्रिज्या धीरे धीरे कौन बढ़ रहा? धीरे धीरे त्रिज्या। तो त्रिज्या में क्या है? डी आर बटे डी का। कोई डाउट? तरंग बढ़ रहा है, पत्थर रहेगा, तरंग जो उत्पन्न होगा वो बढ़ेगा। जैसे ही आप पत्थर को डालिएगा झील में तो पत्थर क्या स्थिर रहेगा? पत्थर तो नीचे चले जाएगा। पत्थर हिल जा रहा है। वो तरंग वृत्त से क्या कर रहा है? वो गति कर, वो क्या कर रहा है? तो पत्थर हिल गया। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से चले तो कौन गति किया? हम ही गति किए। हम क्या हुए? गति। तो हम हो गए पत्थर। हम क्या हो गए? पत्थर। तो जैसे ही हम झील में डाला गया तो पत्थर क्या हुआ?
पत्थर उसी का स्थिर रहे हम तो स्थिर नहीं रहे, पत्थर हम हो गए। तो पत्थर क्या किया, डूबना चालू किया। डूबना क्या किया, क्या? हाँ, तो पत्थर ही ना आगे बढ़ रहा, वो कैसे बढ़ेगा? तरंग वृत्त से वो क्या करेगा, गति करेगा। वो किससे गति करेगा? तरंग से वो क्या करेगा, वो आपका गति, वो आपका क्या करेगा, गति करेगा। समझ गए? उसी से वो गति करेगा। तो किसमें हो रहा है वृद्धि? तो त्रिज्यों में क्या हो गया, वृद्धि। त्रिज्यों में क्या हो गया, तो डाउट है। चलिए फिर क्या दिया है, फिर क्या दिया देखिएगा, त्रिज्या कितना है? पत्थर जो गति करेगा वो किससे करेगा, तरंग से वो गति करेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा वो। तो वही दिया हुआ। तो जब से गति किया तो किसमें गति हुआ, त्रिज्या पर। तरंग से क्या हुआ, त्रिज्या बढ़ते गया, त्रिज्या बढ़ते गया तो किसमें वृद्धि हुआ, त्रिज्या में। को डाउट, पत्थर भले गति किया लेकिन वो जो गति का किस रूप में किया, तरंग से वो आगे की ओर बढ़ना चालू किया। तो किसमें वृद्धि हो गया, त्रिज्या में क्या हो गया, वृद्धि। तो त्रिज्या का नाम किससे, आर से, तो वृद्धि का नाम किससे, को डाउट। चलिए फिर क्या दिया है कि तरंग की त्रिज्या कितना है, आर। तो तरंग की त्रिज्या कितना हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत। तो यही आपका क्या हो गया, ये तरंग हो गया। ये आपका क्या गया, ये तरंग ओरिजिनल में है क्या, ये तरंग ओरिजिनल में है क्या, गौर से देखिए। तरंग ये ओरिजिनल में है क्या, त्रिज्या। तरंग ओरिजिनल में है क्या, ये त्रिज्या में क्या हो रहा, तो डाउट है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल का नाम किससे, ए से। तो बढ़ रहा है का नाम किससे, डी बटे निकाल। तो डाउट, तो वृत्ताकार है ये, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला किससे, बोलिए, पाया स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का नाम ए बराबर किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कीजिए। ए का टी के सापेक्ष डीए बटे पाई अचर के रूप में आर स्क्वायर का 2 फिर आर का होगा रख दीजिए मान सब। डीए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर का वैल्यू 8 और डी आर बाई डी टी का वैल्यू 5। क्या मिला, 8 दूनी 16 पंचे, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर पर, कहीं को डाउट। तो ठीक इसी तरह का सवाल आपका बना लीजिएगा। 6 भी, 6 के बाद 12 और 7। 5 नंबर तक बताए थे। चलिए देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा आपसे, इसलिए हम लोग 7 के पास चल रहे हैं। 6.1 चलिए यहाँ देखिएगा, कल 5 तक बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा। जिनसे नहीं बनेगा वो पूछ लीजिएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पास जा रहे हैं। नहीं बनाइएगा तभी नहीं बनेगा, बनाइएगा ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, नाम के साथ लिखा है कि आयत की लंबाई, देखिए यहाँ आयत की
लंबाई दिया हुआ है कि आयत की लंबाई का नाम किससे है? एक्स से है, ध्यान से देखिएगा, और चौड़ाई का नाम वाई से है। चौड़ाई का नाम किससे है? वाई से है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। यह क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि लंबाई जो है वो क्या हो रहा है? वो घट रही है। मीन्स लंबाई में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। लंबाई में क्या हो रहा है? परिवर्तन। मीन्स बढ़ना घटना ही क्या है? परिवर्तन। तो लंबाई का नाम एक्स से, तो घट रही है का मीनिंग परिवर्तन हो रहा है। घट रही है का मीनिंग परिवर्तन हो रहा है। तो कैसे घट रही है? तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो बताइएगा, लंबाई का नाम एक्स, तो घट रही है का नाम, बोलिए, घट रही का नाम, घट रही है का नाम किससे? बोलिए, लंबाई का नाम एक्स से, तो घट रही है का मीनिंग क्या हुआ? कि परिवर्तन हो रहा। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए कीजिए परिवर्तन। तो लंबाई का नाम एक्स से, तो घट रही है का नाम किससे? डी एक्स। किसके सापेक्ष घट रही है? समय के सापेक्ष। तो डी एक्स बाई डी टी का मान क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन लिखा हुआ है कि घट रही है, तो घटने का काम किसमें होता है? प्लस में होता है कि माइनस में? माइनस में। इसलिए किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? माइनस। तो डाउट है? चलिए, फिर दिया हुआ है कि चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई क्या है? बढ़ रही है। चौड़ाई क्या हो रहा है? बढ़ रही है। तो चौड़ाई का नाम किससे? तो बढ़ रही है का मीनिंग चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है। बढ़ना घटना ही परिवर्तन। तो चौड़ाई का नाम वाई से, तो बढ़ रही है का नाम डी वाई बटे डी टी से। तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। कहीं को डाउट है तो बोलिए। चलिए, बढ़ने का काम प्लस में होता है और घटने का काम माइनस। फिर दिया हुआ है कि लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है ए में कि परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। किसमें? परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो परिमाप का नाम किससे? पी से। तो उसमें परिवर्तन की दर का नाम किससे? तो डीपी बटे डी टी इक्वल टू। कहीं को डाउट है? निकाल दीजिए, सब कुछ जानते ही हैं। चलिए, हम लोग जानते हैं कि बोलिए, आयत है ना, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला, आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का नाम पी से, लंबाई का नाम
चौड़ाई का नाम। किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन? टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो पी का टी के सापेक्ष बोलिए dp बाय dt इक्वल टू एक्स भी चर वाई भी चर, तो टू अचर के रूप में बाहर डी बाई डी टी, डी बाय एक्स के भी साथ और वाई के भी साथ। अब डिवाइड डी एक्स में कोई लेकिन परंतु नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खेल इसका समाप्त हो गया है। तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू, सॉरी डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू और वाई का डी वाई बाई डी टी का वैल्यू। तो क्या दिया? डी पी बटे डी टी इक्वल टू, एक्स पर है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो लिख के लिखिए। तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। कहीं कोई डाउट है? बोलिए। बी नंबर में पूछ रहा कि आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल का नाम किससे? तो परिवर्तन का नाम dA बटे, बस निकाल दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, बोलिए। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का नाम, लंबाई का नाम, चौड़ाई का नाम, x इंटू किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी कीजिए। ए का टी के सापेक्ष कौन है? एक्स भी चर वाई भी चर, तो u इंटू भी का डी बाई डी टी, यू बाहर भी का डी बाई डी टी प्लस भी बाहर और u का डी बाई, सब कुछ आपके पास दिया हुआ, रख दीजिए। तो क्या मिला? dA बाई डी टी इक्वल टू एक्स का वैल्यू 8, dy बाई डी टी का वैल्यू 4 प्लस y का वैल्यू 6 और ds बाई डी टी का वैल्यू क्या मिला? बोलिए। कहते हैं डायरेक्ट 8 गुना 4 प्लस माइनस 6 पंचे, तो 32 में से 30 गया। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, कहीं कोई लेकिन परंतु हो तो पूछा जाए। बोलिए कोई डाउट है तो। चलिए यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को विशेष रूप से पूछा भी जाता है, इसलिए नोट करना है इसे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक गुब्बारा है, एक क्या है समझिएगा पहले, जो सदैव गोलाकार रहता है। एक क्या है? गुब्बारा है जो सदैव क्या है? गोलाकार है। लिखा हुआ है कि एक पंप द्वारा बताइएगा क्या दिया हुआ है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गैस भरकर फुलाया जाता है। गैस भरकर फुलाया जाता है। तो ये क्या है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलिए।
ये क्या है? ये आयतन है कि आयतन में परिवर्तन की दर है? आयतन में परिवर्तन की दर, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्या कि एक पंप के द्वारा क्या किया जाता है, गैस में जो है भरकर फुलाया जाता है। तो क्या है, पहले क्या रहता है, गुब्बारा नॉर्मल फॉर्म में रहता है, तो जैसे जैसे उसमें पंप से द्वारा हवा गैस भरा जाता है तो क्या होता है कि उसके आयतन में वृद्धि होते जाता है। आयतन में वृद्धि होना मीन्स परिवर्तन हो रहा है उसमें। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है? ये आयतन में परिवर्तन की दर दिया। तो आयतन का नाम किससे? भी से, तो उसके परिवर्तन का नाम तो dV/dt। समय लगता है ना इसको भरने में, तो इसलिए समय के सापेक्ष दिया। इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कोई डाउट है? चलिए, जैसे जैसे हवा भरते गया उसके आयतन में क्या होते गया, वृद्धि होते गया। वृद्धि मीन्स परिवर्तन होते गया। चलिए, फिर दिया हुआ है कि इस गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या मीन्स आर का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कर। त्रिज्या के परिवर्तन की, तो त्रिज्या का नाम किससे? तो परिवर्तन की दर का नाम dr/dt इक्वल टू, तो बोलिए dr/dt का मान कौन बताएगा? तो गोले में, गुब्बारे में त्रिज्या के नाम से कोई फॉर्मूला नहीं, तो किस नाम से होता है? आयतन के नाम से होता है, क्योंकि आयतन का कहानी दिया हुआ है तो आयतन का ही फॉर्मूला बताएगा। dr/ किसका मान, तो लगा दीजिए आयतन का सूत्र। तो हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को विशेष रूप से पूछा जाता है। हम लोग जानते हैं कि, बोलिए, गुब्बारा लिखे या गोला लिखे, बात बराबर है। गुब्बारे का आयतन, बोलिए, गुब्बारे का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई। आयतन का नाम 4/3 पाई r³। चलिए, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन? टी के सापेक्ष। सिर्फ नाम बदला है, फॉर्मूले का रूप नहीं बदला है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी ना, भी का टी के सापेक्ष dV/dt 4/3 पाई अचर के रूप में r³ का t के सापेक्ष x पे पावर n का फॉर्मूला, तो n इंटू r पे पावर n माइनस, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? तो क्या ये सिर्फ t है? नहीं है, तो पुनः होगा, तो r का पुनः dr/dt। कोई डाउट है? बस कर दीजिए कि 3 से 3 dV/dt का वैल्यू क्या मिला? 4 पाई r का वैल्यू 15 का जो चाहिए मिल गया। सॉल्व कर दीजिए इसे। 15 का स्क्वायर 225 गुना 4, बोलिए 900 पाई इंटू dr/, तो dr/dt का वैल्यू 900 गुना है तो भाग हो जाएगा 900 से 900, तो dr/dt का मान क्या मिल गया? 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। बोले कहीं को लेकिन परंतु है, लिख दिखा। क्वेश्चन नंबर
9 के साथ हम लोग चलते हैं। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है गुब्बारे का ही कहानी है। कहानी किसका है? गुब्बारे का। एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा कैसा है? गोलाकार। लिखा हुआ है कि इस गुब्बारे की त्रिज्या जो है वो परिवर्तनशील है। त्रिज्या क्या है? परिवर्तनशील है। ध्यान से देखिएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है या दिया गया है कि गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स आर का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। दिया हुआ है कि गुब्बारे की त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो बोलिए किसका मान पूछ रहा है? यह है क्वेश्चन आपका। तो किसका वैल्यू पूछा जा रहा है? क्या पूछ रहा है? आयतन में परिवर्तन की दर। तो आयतन का नाम किससे? भी से। तो परिवर्तन का नाम डी भी से। किसके सापेक्ष पूछ रहा है? तो डी भी बटे क्या पूछ रहा है? इक्वल टू, निकाल। आसान कहानी। तो लगाइए फॉर्मूला। किसका करना है? आर के सापेक्ष आयतन का ना। लगाइए आयतन का, क्योंकि भी मालूम रहेगा तभी तो आप उसका डी बाई डी आर कर पाइएगा। लगाइए सूत्र। तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि गुब्बारे का आयतन का फॉर्मूला 4/3 r³ आयतन का नाम चलिए किसके सापेक्ष करना है? डिफरेंशिएशन दिया हुआ है आर के साथ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू भी का आर के सापेक्ष 4/3 पायाचर के रूप में किस फार्मूले का रूप है? x पे पावर n का। यहाँ x का नाम किससे है? r से। तो क्या हो जाएगा? 3r x पे पावर n। तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। आर के सापेक्ष कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ r है? तो सिर्फ r के सापेक्ष r का क्या हो जाएगा? जिस तरह x के सापेक्ष 1, उसी तरह r का r के सापेक्ष भी 3 से 3। तो डी भी बाई डी आर इक्वल टू 4πr²। 1 से गुना करेंगे सेम रहेगा। रख दीजिए मान। 4πr का वैल्यू 10 का कीजिए खेल 10 का स्क्वायर इंटू 4 आयतन है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। त्रिज्या दिया हुआ है, लिखिए। यहाँ देखिए हम लोग इससे पहले क्या लिखे थे? तो यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है? आर के सापेक्ष हो रहा है। तो आर का किस में लिखा है? सेंटीमीटर में लिखा है। तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। आर यदि समय में लिखा रहेगा तो जिसमें लिखा हुआ रहेगा जवाब उसी में न होगा।
तो क्या हो जाएगा, आर किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेकेंड के बदले क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा।